कार आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने लेक्चर में करंट अफेयर्स अर्धवार्षिक घटना सार की जो आती है उसका फरवरी 2023 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक करंट अफेयर्स देखेंगे। तो इसका जो वन लाइनर वाला करंट अफेयर्स रहता है ये सभी परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम शुरू करते हैं। राष्ट्रीय स्तर का जो है उसमें है एशियाई हाथी विशेषज्ञ जिन्होंने अगस्त 2023 में IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्या नाम है इनका? तो रमन सुकुमार नाम है इनका। फिर अगस्त 2023 में जम्मू कश्मीर के किन 2 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है? तो इनका नाम क्या है? चिकरी वुडक्राफ्ट राजौरी का है और ये मुश्क बुद्जी चावल कहाँ का है? तो अनंतनाग का है। रमन सुकुमार नाम है इनका जो IPCC के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला है भारत और UAE की नौसेना के बीच अगस्त 2023 में किस नाम से नौसैनिक अभ्यास को संपन्न किया? तो इसका नाम है जायद तलवार। ये जो नौसैनिक अभ्यास या युद्धाभ्यास होते हैं ये भी पूछ दिए जाते हैं। केरल विधानसभा ने राज्य के नाम को बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव अगस्त 2023 में पास किया? तो क्या नाम इसका? केरलम रखने का नाम रखा है। यानी कि विधानसभा है, इसको राज्य का नाम बदल करके केरलम रखा जाएगा। फिर भारत के किस राज्य ने हाल ही में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदल करके हिमक्राफ्ट कर दिया है? तो किसने? हिमाचल प्रदेश ने कर दिया है इस तरीके का काम। अगस्त 2023 में किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? तो राजस्थान ने किया है। गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है राजस्थान ने। फिर अगला है वह अगस्त 2023 में किस देश ने पूर्व भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए क्या है? तो शेंगेन वीज़ा प्रदान किया है। तो किसने? फ्रांस ने किया है। फ्रांस ने इस तरीके का भी शेंगेन करके भारत में जो डंडा होता है उसी को लेकर के बात भी हुई थी। अगला है 9 से 11 अगस्त 2023 के बीच तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ पर आयोजित की? तो कोलकाता में आयोजित हुई थी। कब? 9 से 11 अगस्त के बीच में। अगस्त 2023 में UN वीमेन ने केरल सरकार के साथ किस पहल के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो महिला अनुकूल पर्यटन पहल को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के साथ समझौता किया है। अगला है कि भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ स्थापित किया गया है? जयपुर में स्थापित किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि जून 2023 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में दिल्ली और मुंबई की कौन सी रैंकिंग मिली है? तो इनको 141वीं रैंकिंग दी गई है। फिर 17 से 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में आयोजित 26 विपक्षी दलों की गठबंधन को क्या नाम दिया गया? तो इंडिया नाम दिया गया है। इसका नाम क्या है? तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। वह देश जहां आयोजित बास्टिल दिवस परेड में पिछले दिनों भारतीय सेना के तीनों अंगों ने हिस्सा लिया। तो कहाँ? फ्रांस। फ्रांस में जो बास्टिल दिवस परेड है ये वहाँ के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहाँ फ्रांस के जाकर के तीनों सेनाओं ने भाग लिया था। अभी जो ये इंडिया नाम काफ़ी चर्चा में आ रहा है क्योंकि भारत और इंडिया दोनों को यूज को लेकर के मतलब G20 की जो बैठक हुई थी उसमें भारत सरकार ने भारत शब्द यूज किया है इंडिया की जगह पर। तो हो सकता है इसकी फुल फॉर्म को ही लेकर क्वेश्चन पूछ दे। भारतीय अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा 30 जुलाई 2023 को किस देश के 7 उपग्रहों को PSLV C-56 प्रक्षेपण वाहन से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? तो कौन सा है ये? सिंगापुर के हैं। फिर अगला है नई दिल्ली की लुटियन जोन की औरंगजेब सड़क का नाम हाल ही में बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई? तो कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखने की घोषणा की गई जो औरंगजेब रोड थी। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि IAU द्वारा हाल ही में किस भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया? क्या नाम इनका है? तो अश्विन शेखर के नाम पर रखा गया है। हाल ही में तेलंगाना का कौन सा गाँव राज्य का पहला बीबिद गाँव बन गया है? तो क्या नाम इसका? मुखरा गाँव है। भारतीय मूल की वह अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 11 जुलाई 2023 को वर्जिन गैलेक्टिक्स स्पेसशिप से अंतरिक्ष की यात्रा की, क्या नाम था? सिरिसा बांदला नाम था। ये पीसीएस में क्वेश्चन आया भी था, पिछले कई एग्जाम में एक आदमी आ चुका है। तो सिरिसा बांदला नाम का था इनका। अगला जुलाई 2023 में जारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 में भारत में 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो 3682 हो गई। काफ़ी ज़्यादा हो गई है ये, मतलब भारत के लिए बहुत अच्छा है। अगला है स्टैंडिंग लाइफ, ये हाल ही में क्रेच नीति 2023 जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो हरियाणा। जो बच्चों मतलब कार्यस्थल पर जो बच्चों की देखभाल के लिए बनाए जाते हैं उनको क्रेच कहा जाता है, तो उसके लिए हरियाणा बन गया है। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? कहाँ? तो हिरासर में किया है। तेनजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला IPS जुलाई 2023 में बनी? तो अरुणाचल प्रदेश की बनी है। जुलाई 2023 में किस 6 दिवसीय सेमीकॉन कंडक्ट इंडिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ गया? गांधीनगर गुजरात में हुआ था। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा? तो केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन जो स्टडीज़ है वहाँ खोला जाएगा। अगस्त 2023 में किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई? तो कहाँ? पश्चिम बंगाल में की गई। हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत
किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड करने की घोषणा की गई? तो उड़ीसा में की गई है। तो अमृत भारत स्टेशन योजना जो है, इसके तहत 508 स्टेशन विकसित किए जाएंगे। 25 जुलाई 2023 को खजुराहो में आयोजित हेली शिखर, तो हेली शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या रहा? तो रीचिंग द लास्ट माइल रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट्स। तो हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट के माध्यम से जो मतलब सीमांत एरिया है वहाँ पहुंच प्रदान करने के लिए इसका नाम रखा गया रीचिंग द लास्ट माइल। फिर आंध्र प्रदेश के कुरनूल में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने फीट ऊंची राम की प्रतिमा का आधारशिला रखी? तो कितनी? 108 फीट। इसका नाम क्या रखा दिया गया, ये आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि वो नाम भी पूछा जा सकता है। यूपी में, क्योंकि एक जगह यूपी में मर्यादा के नाम शहर है और एक जगह यहाँ का नाम रखा गया है। हाल ही में राजस्थान में किस राज्य स्थान पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया? तो कहाँ? कोटा में चंबल नदी के तट पर बनाया गया है। फिर वह राज्य जहाँ की विधानसभा ने राज्य में गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जुलाई 2023 में एक विधेयक पारित किया है। यह भारत के शहर जो जुलाई 2023 में विश्व का शहर कल्चर यानी कि शहर कल्चर फोरम WCCF का सदस्य चुनने वाला जो है पहला भारत का शहर बन गया। क्या नाम इसका? तो बेंगलुरु है। अगला, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट द्वारा मिशन शक्ति स्कूल योजना को मंजूरी दी गई? किसने? उड़ीसा ने दी गई है। फिर अगला है, कौन सा भारतीय क्षेत्र देश की पहली कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने जा रहा है? तो कौन सा? जम्मू कश्मीर में करने जा रहा है ये। फिर है, CSIR IIM द्वारा शुरू की गई कैनबिस मेडिसिन परियोजना विभिन्न प्रकार की न्यूरोपैथी और मधुमेह के उपचार हेतु निर्यात गुणवत्ता वाली दवाओं का उत्पादन करेगी। फिर निर्माणाधीन इंडिया म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग IMT हाईवे भारत में कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मोरेह जो है मणिपुर का जगह है, यहाँ से शुरू हुआ है। तो ये भारत का पूर्वोत्तर भारत और खास करके जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनके बीच में बढ़ावा देने के लिए, कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। 24 से 26 जुलाई 2023 के बीच कहाँ पर G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक तीसरी और अंतिम बैठक आयोजित की? कहाँ? तो चेन्नई में आयोजित हुई थी। फिर अगला है, जुलाई 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कहाँ पर 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूलों, इंडियन फ्लाइंग अकादमी, फ्लाई ओला एविएशन अकादमी और एक हेलीकॉप्टर FTO का शुभारंभ किया? कहाँ? तो खजुराहो में शुरू किया गया है। 25 जुलाई 2023 को नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद हेकानी जखालू, इनका नाम पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकती है। कहाँ की है? तो ये नागालैंड से हैं। और कहाँ की? राज्यसभा की पहली अध्यक्षता करने वाली, मतलब पहली महिला अध्यक्षता करने वाली बनी। क्या नाम? तो हेकानी जखालू बनी है। भारत का वह पहला निजी हिल स्टेशन जिसे हाल ही में 1814 करोड़ रुपए के डार्विन प्लेटफॉर्म को बेच दिया गया। क्या नाम इसका? लवासा महाराष्ट्र में था, इसको बेच दिया गया है। अगला है, महाराष्ट्र का लवासा हिल स्टेशन पुणे के पास एक निजी सिटी है जो 100 वर्ग किलोमीटर में फैली है। इसका अधिग्रहण डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा किया गया है। जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसे राज्य का 54वां जिला घोषित किया? क्या नाम इसका? नागदा नाम है। फिर अगला है, हाल ही में उत्तर पूर्व के किस राज्य ने जिला सुशासन सूचकांक तैयार किया? अरुणाचल प्रदेश ने किया है। मई 2023 में कहाँ पर देश के पहले बांध सुरक्षा केंद्र को स्थापित किया? कहाँ? जयपुर में स्थापित किया गया। अप्रैल 2023 में राजस्थान के किन 3 नए वन्यजीव संरक्षण अभयारण्य की घोषणा की? तो सोरचन 12 में है, खिंचन जोधपुर का है और कौन है नाम इसका? हमीरगढ़, ये भीलवाड़ा का है। अगला है, 24 अप्रैल 2023 को सीमा सड़क संगठन ने उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित किस गांव को भारत का प्रथम गांव घोषित किया? माड़ा गांव को प्रथम गांव घोषित किया है। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन को किन 2 शहरों से रवाना किया? तो तिरुवनंतपुरम से लेकर के कासरगोड के मध्य शुरू हुई है। अप्रैल 2023 में NTPC ने किस राज्य में बांस आधारित जैव रिफाइनरी स्थापित करने हेतु क्या है? तो चैंपोलिस इंडिया के साथ समझौता किया है, तो असम में शुरू की जा रही है। फिर अगला है, 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर नमो चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान का लोकार्पण किया? तो सिलवासा, दादरा और नगर हवेली जो है वहाँ किया गया है। तो क्या है इसका? नमो चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान का लोकार्पण किया गया है। दक्षिण एशिया की प्रथम मोबाइल वायु सुरक्षा लैब क्या है? रामबान अप्रैल 2023 में कहाँ आयोजित हुई है? तो ये गोवा, पणजी जो है वहाँ गोवा में आयोजित की गई है। फिर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क किस राज्य में खोला है? तो ओडिशा में खोला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को किस राज्य में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है? तो कहाँ? शहडोल मध्य प्रदेश में किया गया है। जून 2023 में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ विशाखापत्तनम में मैरीटाइम पार्टनरशिप नामक सैन्य अभ्यास किया? तो फ्रांस के साथ। जून 2023 में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ, किस शहर में लॉन्च की गई? तो चेन्नई में शुरू की गई है। 28 जून 2023 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो 126वीं रैंक प्रदान की गई है। अगला है, 30 जून 2023 को भारत में पहली स्वदेशी 700 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा इकाई
KAPP3 का वाणिज्यिक संचालन किस राज्य में शुरू किया गया? तो गुजरात में शुरू किया गया है। फिर अगला है, जुलाई 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुए G23वें शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन की अतिथि देश के रूप में किस देश को आमंत्रित किया? तो तुर्कमेनिस्तान को आमंत्रित किया गया है। तो 23वां जो है एसीओ का कहाँ, भारत, इस बार एसीओ की अध्यक्षता किसने? भारत ने की है। ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने की? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ब्रिक्स की तो दक्षिण अफ्रीका में, और उसके बाद में G20 की बैठक कहाँ हुई है? तो वो भी भारत में हुई है। इस तरीके से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य में 3.76 लाख वर्ग फुट में के विश्व में सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? कहाँ? बिहार में। तो बिहार जो है विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ? बिहार में निर्मित किया जाएगा। जुलाई 2023 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ की लागत वाली 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया? कहाँ? राजस्थान में। सहकारिता से संचालित भारत के पहले सैनिक स्कूल की आधारशिला 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर रखी? तो मेहसाणा, गुजरात में रखी गई है। कहाँ? तो ये सहकारिता से शुरू हुए। जुलाई 2023 में EPR यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन? तो इंदौर बन गया है। इंदौर जो है हम देखते हैं जो भी स्वच्छता वाला आता है उसमें भी ये पहले नंबर पर रहता है। हाल ही में किस राज्य ने वन टैप वन ट्री अभियान शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश ने वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया है। गुजरात के सूरत में 67 लाख स्क्वायर फुट में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन को नाम दिया गया क्या? तो सूरत डायमंड बोर्स नाम दिया गया है। हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा AI फॉर इंडिया 2.0 प्रोग्राम लॉन्च किया गया? तो IIT मद्रास और IIM अहमदाबाद ने शुरू किया है। हाल ही में कहाँ पर स्थित खड़ग नदी वैली प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई? तो ओडिशा में। भारतीय यानी कि इसरो ने किसके साथ मिलकर के अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? तो इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी जो है इसके साथ, और इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के साथ। जून 2023 में जारी राइटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन कौन सा है? तो ये DD इंडिया जो है ये है सबसे विश्वसनीय। हाल ही में भारत ने किस देश को क्या है? तो पेंटावैलेंट टीकों की I2 कितनी 12,500 डोज प्रदान करने की घोषणा की? तो क्यूबा को की है ये। अगला हम देखते हैं, पेंटावैलेंट टीका जो है बच्चों की 5 जानलेवा बीमारियों यानी डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस B और हिप से सुरक्षा प्रदान करता है। फिर है, किस राज्य में स्थित क्या है? तो मोयालपुर बंदरगाह ने हाल ही में कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो कहाँ का? ये ओडिशा का है। अगला है, जून 2023 में IMD द्वारा जारी 64 देशों की विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 में भारत को रैंकिंग क्या है? तो 40 प्रदान की गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित किस नाम से भारत के पहले चैटबॉट को लॉन्च किया गया? तो टेलीमानस से शुरू किया गया। कहाँ? जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है, और यह है क्या? तो मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है। फिर अगला है कि ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन 6 से 9 जुलाई 2023 के बीच कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित किया गया। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंडक नदी लिंक परियोजना शुरू की गई? तो गंडक गंगा कहाँ? बिहार में शुरू की गई है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा जुलाई 2023 में 11वीं सदी के लिंगराज मंदिर के पुनरुद्धार के लिए किस परियोजना को? तो इकामारा परियोजना शुरू की गई। तो क्या है? 11वीं शताब्दी में लिंगराज मंदिर बना था उसके लिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में UGC द्वारा पोर्टलों को लॉन्च किया गया। तो कौन सा है? उत्साह पोर्टल और पॉप पोर्टल लॉन्च किया गया है। वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर को दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल किया? तो इस बार एरावत को शामिल किया गया है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के लिए किस नाम से बहुभाषी आई चैटबॉट को लॉन्च किया? तो जुगलबंदी नाम है इसका। हाल ही में किस राज्य के अराकू वैली कॉफ़ी व काली मिर्च को जैविक प्रमाणपत्र प्रदान किया गया? कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। अगला, हाल ही में इंडिया पोस्ट के साथ अंतर्राष्ट्रीय डायरेक्ट पैकेट सेवा के लिए समझौता करने वाला 39वां देश बना है कौन? कनाडा। जुलाई 2023 में भारतीय निर्वाचन आयोग का किस देश के निर्वाचन न्यायाधिकरण के साथ चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ? तो पनामा के साथ हुआ है। भारत ने 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो ब्राज़ील अब नया बन गया है। हाल ही में IIT दिल्ली ने कहाँ पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोलने की घोषणा की? कहा? तो UAE के अबू धाबी में शुरू की है। अगला है, IIT दिल्ली से पूर्व IIT मद्रास ने तंजानिया के जंजीबार में अपना कैंपस खोलने की घोषणा की है। फिर है, AI उद्योग के लिए ओडिशा स्थित समाचार केंद्र ओडिशा TV ने हाल ही में किस नाम से भारत के पहले क्षेत्रीय AI समाचार एंकर का अनावरण किया? क्या नाम इसका? लीसा नाम किया है। फिर हाल ही में किसे LIC का पहला CEO और अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सिद्धार्थ मोहंती बने हैं। जून 2023 में भारत ने किस देश से
क्या है, प्रीडेटर या MQ-98 सशस्त्र ड्रोन को खरीदने का समझौता किया, अमेरिका के साथ किया है। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत को रैंक तो 127वीं। ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी है कौन सी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023, तो 127 रैंक मिली है इसको। जून 2023 में किस निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष वाहन कंपनी ने रमन 1 नामक इंजन का सफल परीक्षण किया, तो स्काई रूट एरोस्पेस जो है इसने किया है। वह राज्य सरकार जिसने जुलाई 2023 में स्कूली छात्रों को निःशुल्क लाने और ले जाने के लिए स्कूल बोट सेवा शुरू की है, तो किसने, त्रिपुरा ने शुरू की है। जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को 57 देशों के में वीज़ा मुक्त पहुंच के साथ किस स्थान पर रखा है, तो 80वें स्थान पर रखा गया है। किस राज्य के क्या है, आधूर पान के पत्ते को हाल ही में GI टैग दिया गया, तो ये तमिलनाडु का है। हाल ही में भारत के किस राज्य ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए क्या है, तो गजाहा कोठा प्रोजेक्ट को शुरू किया, असम में शुरू किया गया। क्या नाम है इसका, गजाहा कोठा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए। फिर अगला है 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा किस रॉकेट से चंद्रयान-3 का सफल प्रक्षेपण किया गया, तो ये क्या है, तो LVM-3M4 द्वारा किया गया है। लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल 3 जो इसका 4 वाला है। फिर 12 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार के पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई, तो सागर संपर्क शुरू की गई। हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने मोटापे और मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए किस नाम से गेहूं की नई प्रजाति खोज की है, तो इसका नाम है PBWRS1। फिर जून 2023 में जारी QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2024 रैंकिंग में छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर घोषित हुआ है, इसको मुंबई को घोषित किया गया है। अगला है 19 जुलाई 2023 को लंदन स्थित कंपनी वन वेब और भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य में खोलने से संबंधित समझौता हुआ, तो कहाँ, यह गुजरात में हुआ है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2023 को किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, तो कहाँ, छत्तीसगढ़ में किया गया। हाल ही में भारत के किस हवाई अड्डे पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस शुरू की गई है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नई दिल्ली में है यहाँ। हाल ही में सभी प्रकार की सड़कों पर संचालन के लिए किस संस्था द्वारा भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर यानी कि DME संचालित ट्रैक्टर लॉन्च किया गया, कहाँ, तो TAF टैफ द्वारा टैफे जो ट्रैक्टर आता है उसके, और IIT कानपुर द्वारा शुरू किया गया है। अगला है हाल ही में अमेरिका में आयोजित मिसेज इंडिया एलीट 2023 का खिताब किस भारतीय महिला ने जीता, तो इनका नाम है अनुभूति डोंगरे, मध्य प्रदेश की है ये। अप्रैल 2023 में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया, तो मेघालय में। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के कर्मियों के बीच बाजरा के उपयोग को स्वास्थ्य भोजन प्रथाओं में बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किया, तो कौन है, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसके साथ समझौता हुआ है। हाल ही में फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, किसने, नेपाल ने किया। क्या नाम इसका है, फुकोट, ये BPSC के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या नाम है इसको, फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के लिए नेपाल के साथ समझौता किया है। जुलाई 2023 में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक किस शहर में संपन्न हुई, तो गांधीनगर में हुई है। अगस्त 2023 में देश की पहली ई-स्पोर्ट अकादमी कहाँ स्थापित की गई, MP में। ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि कहाँ है, तो ई-स्पोर्ट अकादमी कहाँ शुरू की गई, MP में शुरू की गई। 16 जुलाई 2023 को किस राज्य में बोनालू महोत्सव मनाया गया, तो तेलंगाना में मनाया जाता है। भारत का वह पहला राज्य जिसने 5 जून 2023 को अपनी इंटरनेट सेवा आरंभ की है, क्या नाम इसका है, तो केरल ने शुरू की, मतलब खुद की इंटरनेट सेवा शुरू की है। जून 2023 में अरब सागर से उठा वह चक्रवात तूफान जिससे गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही आई, क्या नाम था इसका, बिपरजॉय नाम था इसका। अगला है 2 जून 2023 को कोरोमंडल एक्सप्रेस से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की टक्कर कहाँ पर हुई जिसमें 300 लोग मारे गए। एक बालासोर ओडिशा का जो जगह है वहाँ मारे गए थे। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा हाल ही में किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया, तो क्या नाम इसका, स्काईवॉक है। 22 जून 2023 को कहाँ पर देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया, तेलंगाना के कोंडाकाल गांव में किया गया है। फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून 2023 को कहाँ पर बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया, तो श्रीनगर के लाल चौक के से तटे प्रताप पार्क में किया है। अगला है कि 20 जून 2023 को नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया, कहाँ, तो दिल्ली के सफदरजंग जो अस्पताल है वहाँ शुरू किया गया है। अगला है
सभी को सुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने सीएम राइज स्कूल नामक शैक्षणिक पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो कहाँ एमपी में शुरू की गई है। हाल ही में राज्य के राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान को देश के 21वें आईआईएम के रूप में मंजूरी मिलने के पश्चात कौन सा राज्य 2 आईआईएम वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो महाराष्ट्र बन गया है। तमिलनाडु में स्थित किस टाइगर रिजर्व ने हाल ही में एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने। हाल ही में देश में स्थित किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए एआई आधारित मॉडल विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने। संस्कृति विभाग द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश के किस मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया? तो कौन? गौदड़ाहो देव मंदिर छिंदवाड़ा का जो है। फिर है अगला G20 देशों के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के मंच सिविल 20 की बैठक जून 2023 में कहाँ आयोजित की गई? तो नामसाई अरुणाचल प्रदेश में की गई है। अगला है अप्रैल 2023 में भारत सरकार ने सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन किया? तो ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, अभी भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की उद्घाटन आधारशिला रखी? तो तिरुवनंतपुरम, ये केरल में, मतलब तिरुवनंतपुरम केरल में की गई है। फिर 25 मई 2023 को सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। वह राज्य सरकार जिसने राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की, किसने? तो केरल ने शुरू की है। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर देश की पहली जल मेट्रो की शुरुआत की है जो 10 द्वीपों को जोड़ती है? तो कहाँ? केरल में शुरू की गई है। पद्म भूषण से सम्मानित हुआ प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिन्हें अप्रैल 2023 में नालंदा विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया, अरविंद पानगड़िया। ये पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। भारत स्थित किस आईआईटी ने तंजानिया के जंजीबार में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित? तो आईआईटी मद्रास ने किया है। अभी आईआईटी एक और आईआईटी ने किया है, कहाँ? तो हमने अबू धाबी में किया था। फिर अगला है कि हाल ही में अपने कुछ क्षेत्रों में पानी के संकट के समाधान के लिए पानी के बजट को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल बना है। 18 मई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर राष्ट्रीय तटीय पुलिसिंग अकादमी के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी? कहाँ? गुजरात में। 23 मई 2023 को जर्मनी में आयोजित 66वें अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में चुने गए दुनिया के शीर्ष 500 प्रमुख सुपर कंप्यूटिंग सूची में किस भारतीय सुपर कंप्यूटर को 75वां स्थान दिया गया? तो इस सीडैक पुणे में स्थापित सुपर कंप्यूटर एरावत को दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया? झारखंड में किया गया। सबसे बड़ा, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो बेंच की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। सबसे ज़्यादा जजों की संख्या यही है। हाल ही में किस राज्य के पंचायत मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायतों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सामर्थ्य मिशन शुरुआत किया गया? कहाँ? यूपी में। तो ये इंपॉर्टेंट है। सामर्थ्य मिशन किससे रिलेटेड है? डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए यूपी में शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मई 2023 को उत्तराखंड की पहली और देश की 17वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह ट्रेन किन 2 गंतव्यों के बीच चलाई जा रही? तो देहरादून उत्तराखंड के और आनंद विहार शुरू की गई है। फिर अगला है हाल के दिनों में चर्चा में रहे पवित्र सेंगोल की स्थापना प्रधानमंत्री ने 28 मई 2023 पर कहाँ की? तो जो नया संसद भवन बना है यहीं की गई है। मई 2023 में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रा के लिए बुजुर्गों को मुफ्त हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 जून 2023 को किस देश की नौसेना के स्वदेशी मिसाइल युद्धपोत INS कृपाल भेंट की? तो यह वियतनाम को किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 28 जून 2023 को जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो 67वीं रैंक है। वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां नशीली दवाओं के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन कवच शुरू किया गया? कहाँ? दिल्ली में शुरू किया गया ऑपरेशन कवच। भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के उद्देश्य से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने 55.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी? तो विश्व बैंक ने दी है। अगला वह राज्य जिसने सभी 115 नगर पालिकाओं में बड़े जलाशयों के जीर्णोद्धार हेतु आम पोखरी नामक परियोजना शुरू की? तो उड़ीसा में शुरू गई आम पोखरी योजना है जो जलाशयों के जीर्णोद्धार के लिए। फिर हाल ही में उड़ीसा सरकार ने किस समुदाय के लिए आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मो जंगल जामी नामक योजना की शुरुआत की? तो आदिवासी और वनवासी समुदाय के लिए। इस पहल के साथ उड़ीसा व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। फिर अगला है भारत का वह राज्य जहां दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर के निर्माण की घोषणा हाल ही में की गई? तेलंगाना में की गई है। अगला है कि
26 अप्रैल 2023 को किस देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा शुरू की गई? तो कोच्चि केरल में शुरू की गई। हाल ही में भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार आर्टिलरी रेजिमेंट के कितनी महिला अफसरों को शामिल किया गया? तो कहाँ है? 5 महिला को शामिल किया गया है। ये महिला अफसर हैं लेफ्टिनेंट महक सैनी है, लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे हैं, लेफ्टिनेंट अदिति यादव हैं, लेफ्टिनेंट पीयूष मुदगिल है और लेफ्टिनेंट आकांक्षा हैं। हाल ही में किसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो क्या नाम इनका? अजीत कुमार मोहंती बनाए गए हैं। अगला है जुलाई 2023 में उड़ीसा सरकार ने किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मंजूरी प्रदान की? तो ये कोई भाषा के लिए की गई। हाल ही में जम्मू कश्मीर में चल रहे किस मिशन को गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत सर्वोच्च स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित? तो स्कॉच पुरस्कार किसको? जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन जो है इसको दिया गया है। 3 से 6 अप्रैल 2023 को अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट प्रोडक्शन डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो भारत बायोटेक जो है इसको सम्मानित किया गया है। अगला है 12 अप्रैल 2023 को भारत के फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU का पहला विदेशी परिसर कहाँ? तो युगांडा में, जिंजा युगांडा में खोला गया है। केरल स्थित मुन्नार हिल स्टेशन में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला क्या है? तो फरनारियम मिला है। तो कौन सा है? एर्नाकुलम राष्ट्रीय पार्क को मिला है। फिर है क्या? फरनारियम एक वनस्पति उद्यान का संलग्न है जो फर्न के विकास और प्रदर्शन के लिए समर्पित है। हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो अगरतला, ये त्रिपुरा में शुरू किया गया है। अगला है अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला? तो शाहरुख खान को दिया गया था। फिर है लगातार दूसरी बार किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया? मुंबई को घोषित किया गया है। फिर अगर भारत सरकार द्वारा नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह का आयोजन कब किया गया? तो 1 से 7 अप्रैल तक नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह का आयोजन किया गया है। फिर अगला है हाल ही में किस नाम से छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो का शुभारंभ हुआ? तो रेडियो जो है क्या नाम है? संगवारी नाम रखा गया इसका। अप्रैल 2023 में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो कर्नाटक है। हाल ही में जम्मू कश्मीर की किस विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया? तो क्या है? बसोहली पेंटिंग है, इसको दिया गया है। अप्रैल 2023 में जर्नल साइंटिफिक डेटा में प्रमाणित शोध रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग में शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत का स्थान 5वां है। वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान में कहां पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ हाल ही में समझौता किया? तो जयपुर का चोप गांव है, यहाँ किया जा रहा है। फिर अगला है किस राज्य ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाले 4% आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है? तो कर्नाटक में जो अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण दिया जाता था उसको इसने समाप्त कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्य के किस पर्व को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया? तो भगोरिया उत्सव जो है इसको राजकीय पर्व घोषित कर दिया है। हाल ही में सर्जित रहा सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और उसके किस पड़ोसी देश में से संबंधित हो? नेपाल से। क्या नाम इसका? सेती नदी जल विद्युत परियोजना। अगला है BSF ने हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया? तो ऑपरेशन मुक्ति जो है ये BSF से संबंधित है और पाकिस्तान सीमा बॉर्डर पर किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो कहाँ? धारवाड़, कर्नाटक में। संगम युगीन कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किस राज्य में क्या है? तो किलादी साइट संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। कहाँ? तमिलनाडु में किया जाएगा। अभी किलादी ये जगह थे, वहाँ मतलब संगमकालीन कुछ कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो कर्नाटक के गडग में स्थापित किया जाएगा। फिर अगला है कौन सी बॉलीवुड हस्ती क्रिकेटर विराट कोहली को पछाड़कर 2022 की भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती बन गई? तो ये रणवीर सिंह बने हैं। फिर मार्च 2023 में RBI के गवर्नर ने कहाँ पर केंद्रीय बैंक डेटा कंप्यूटिंग तथा सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की स्थापना की आधारशिला रखी? कहाँ? तो भुवनेश्वर में रखी है। फिर मार्च 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए किस नाम से ऐप को लॉन्च किया? तो क्या नाम है? कॉल विफार यूडिंग, क्यूबिड नाम है इसका। तो क्या नाम? सीबिड नाम है, कॉल विफार यूडिंग है नाम। मार्च 2023 में INS सुजाता ने किस देश के पोर्ट का दौरा किया? तो मोजाम्बिक के पोर्ट मापुतो को किया है। क्या है ना? तो INS सुजाता गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 26 मार्च 2023 को अपने किस सबसे बड़े रॉकेट से वन वेब समूह के 36 उपग्रहों को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया? तो लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल कौन सा है? तो ये त्रियुदर। हाल ही में राष्ट्रीय हरित यानी कि NGT ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किस नदी के प्रदूषण को दूर करने में विफल रहने के लिए
पर भीलवाड़ा नगर पालिका परिषद से पर्यावरण मुआवजा वसूलने का निर्देश दिया। तो कोठोरी नदी जो है इसके लिए दिया गया है। तो एनजीटी जो है 2010 में स्थापित हुआ था। ये क्या काम करता है कि जो पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दे होते हैं एक साल में उनको देखता है। ये वह भारतीय रक्षा फर्म जिसने हाल ही में अल्बाट्रॉस एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी की है। तो क्या नाम इसका, हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज द्वारा किया गया है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय वाले स्तर पर आते हैं। तो राष्ट्रीय वाला जितना घटनाक्रम फरवरी तक था उसको हमने देख लिया है। हाल ही में ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन बन गया, तो इराक बन गया है। 12 अगस्त 2023 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ की जगह किसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया, तो क्या अनवर उल हक काकर बलूचिस्तान के अवामी पार्टी के थे, इनको बनाया गया है। रूस ने 47 वर्ष बाद 11 जुलाई 2023 को चांद पर अपने 21 अंतरिक्ष यान को भेजा था। तो लूना जो 25 था इसको भेजा था। और लूना जो है ये चंद्रयान 3 है, उससे पहले जाने की कोशिश में क्रैश भी हो गया, तो मतलब सफल नहीं हो पाया था। वह यूरोपीय देश जहां जुलाई अगस्त 2023 में कोविड-19 का कौन है एरिस वेरिएंट तेज़ी से फैल रहा है, तो ब्रिटेन में फैल रहा है। अगस्त 2023 में अमेरिका ने दुनिया की किस पहली क्या है प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली को मंजूरी प्रदान की, तो क्या नाम इसका है, जुजुर्बे नाम है इसका। अगस्त 2023 में किसे कंबोडिया के राजा ने देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया, तो क्या है हुन मानेट को नियुक्त किया है। दुनिया का वह सबसे बड़ा संचार उपग्रह जिसका प्रक्षेपण 28 जुलाई 2023 को स्पेसएक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट से किया गया, तो इसका जुपिटर नाम है, जुपिटर 3 नाम रखा गया। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किन देशों ने 2023 निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला, तो कौन सा खसरा और रूबेला बीमारी से मुक्त होने के वाले पहले देश बन गए, तो मालदीव और श्रीलंका बन गए। मतलब भारत नहीं, मालदीव और श्रीलंका शामिल है इसमें। जुलाई 2023 में किन दो देशों के बीच सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास क्या नाम है, तो उसका टाइलिस्मैन सेबर आयोजित किया गया है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। हाल ही में किस देश ने आर्थिक अवसर खोलने के लिए ब्रिक्स में शामिल होने की मांग की, तो किसने, अल्जीरिया ने की है। जुलाई 2023 में किस देश ने प्राकृतिक गैस के अत्यधिक गहरे भंडार की खोज में ज़मीन के भीतर 10,000 मीटर यानी कि 32,808 फीट के क्या है छेद करने की परियोजना शुरू की, किसने, चाइना ने शुरू की। ये सब जो ऊटपटांग काम है चाइना ही करता रहता है। कहाँ, तो ज़्यादा गहराई में खोदने के लिए इसने किया है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना के तख्ता पलट कर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है, नाइजर में हुआ है। अभी सूडान में, मतलब कई देशों में इस तरीके की घटनाएं देखने को मिली हैं। तो साहिल प्रदेश जो अफ्रीका वाला है वहाँ पर ये घटनाएं हुई हैं। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने अपनी एक रिपोर्ट में सभी स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का वैश्विक आग्रह किया, कहाँ, यूनेस्को ने किया है। अप्रैल 2023 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकलकर स्पेस वॉक करने वाले पहले अरब नागरिक बने, क्या का नाम है, सुल्तान अल नयाह नाम है, यूएई के हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अगले 25वें में कैंसर से होने वाले मौतों को 25% तक कम करने के लिए हाल ही में किस महत्वाकांक्षी चिकित्सा योजना शुरू की है, तो इसका नाम है कैंसर मूनशॉट नाम है इसका। अप्रैल 2023 में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ट्रायल लॉन्च किया है, तो क्या नाम इसका, केन्या ने शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 मई 2023 को कहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो इसका ऑप्शन कौन सा, प्रथम परमाणु हमले के स्थल हिरोशिमा जापान में किया गया है। हाल ही में फलों और सब्जियों के संग्रह के लिए प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना कौन, न्यूजीलैंड। तो इसने जो मल्टी कॉम्प्लेक्स होते हैं वहाँ पर क्या किया है कि फलों और सब्जियों के ऊपर जो खरीद होगी उस पर प्रतिबंध लगा दिया, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसके। फिर भारत ने जुलाई 2023 में वर्चुअल माध्यम से संपन्न 23वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में शामिल किया, तो ईरान को कर लिया। सीओ में अब ईरान भी शामिल हो गया है। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा, क्या नाम है, यूक्लिड नाम है। वह देश जिसने 7 जुलाई 2023 को अपने सभी घोषित रासायनिक हथियारों के भंडार को पूरी तरह नष्ट कर दिया, किसने, अमेरिका ने, जो रासायनिक हथियार हैं उनको पूरी तरह। तो ये एक तरीके से मतलब अच्छा संकेत है, रासायनिक हथियार सच में नहीं होने चाहिए देशों के पास। और इसमें अगर बड़े देश शुरुआत करते हैं तो छोटे देश आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा कि वो भी ख़त्म करते नजर आएंगे। फिर 6 जून 2023 को 2 वर्ष 2024-25 के कार्यकाल के लिए किन 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया, तो स्लोवेनिया है, अल्जीरिया है, सिएरा लियोन है, दक्षिण कोरिया और गुयाना है। भारत नहीं है तो उतना आने के चांस कम है, लेकिन यह क्या इंपॉर्टेंट है, स्लोवेनिया है, अल्जीरिया, सिएरा लियोन, दक्षिण कोरिया और गुयाना है। मई 2023 में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है, तो आयरलैंड बन गया है।
आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन 10 से 11 मई 2023 को कहाँ आयोजित हुआ? तो लाबुआन बाजो इंडोनेशिया में हुआ है। अभी फिर से हुआ था तो वहाँ मोदी जी भी गए थे। इंडोनेशिया में मई 2023 में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो आसियान मामले विकास का ऊपरी केंद्र। फिर है हाल ही में मेटा यानी कि वही जो फेसबुक वाला है, हाल ही में मेटा ने ट्विटर का प्रतिद्वंदी किस मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया? क्या नाम है इसका? थ्रेड्स नाम है। इंडोनेशिया में मई 2023 में संपन्न 42वें आसियान शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन में 11वें सदस्य के रूप में नामित किया गया? तिमोर लेस्ते को। मतलब 10 देश थे आसियान में, अभी 11वां देश भी शामिल हो गया है। 19 से 21 मई के बीच में 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? जापान में किया गया है। जुलाई 2023 में भारत और अमेरिका ने अवैध और ख़तरनाक दवाओं की तस्करी रोकने के लिए संयुक्त रूप से कौन सा अभियान चलाया है? तो ये इसका है दिया ही नहीं। हाल ही में कहाँ पर दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? तो जिनेवा में किया गया। वह देश जहाँ के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी उबिनस में विस्फोट के कारण वहाँ आपातकाल की घोषणा की गई, तो पेरू में की गई है। हाल के दिनों में चर्चित रहा, क्या नाम है? तो फिट फॉर 55 इन 2030 जो है पैकेज किस देश संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? तो यूरोपियन यूनियन द्वारा किया गया है। मई 2023 में कहाँ पर 32वें अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? तो जेद्दा सऊदी अरब में किया गया। हाल ही में वैज्ञानिकों ने हवाई के मौना किया वेधशाला में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप से किस ग्रह के वायुमंडल में पहले के तुलना में अधिक गहरे स्तर पर फॉस्फीन की खोज की? तो शुक्र ग्रह में की गई है। फिर पृथ्वी पर फॉस्फीन जो है स्वाभाविक रूप से बैक्टीरिया द्वारा विकसित होता है जो निम्न ऑक्सीजन वाले वातावरण रहते हैं। फॉस्फीन जो है एक रंगहीन ज्वलनशील बेहद जहरीली गैस है। जुलाई 2023 में किस देश के केंद्रीय बैंक को क्रेडिट रिपोर्टिंग पर अंतर्राष्ट्रीय समिति ICCR यानी कि इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रेटिंग रिपोर्टिंग में शामिल किया गया? तो बैंक ऑफ इजराइल जो है उसको शामिल किया गया है। अगला, हाल ही में किस देश ने द्वारा ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की है? तो भारत ने की है। जुलाई 2023 में किस देश के राष्ट्रपति ने खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल की घोषणा की? तो नाइजीरिया में की गई थी। हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलियाई केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर नियुक्त किया गया? तो मिशेल बुलॉक को नियुक्त किया गया है। जुलाई 2023 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व में सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 की सूची में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर? तो नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर की है। 8 से 9 अगस्त 2023 को किस चक्रवाती तूफान ने जापान के बाद दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाई? तो इसका नाम क्या है? खानून नाम है। अगला है 17 जुलाई 2023 को आए, क्या नाम है? तालिम चक्रवाती तूफान ने कौन सा देश प्रभावित सबसे ज़्यादा हुआ? तो चाइना में। फिर है शांति सुरक्षा और बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ के रोकथाम के सुनिश्चित करने के लिए जून 2023 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक नीति जारी की गई? तो संयुक्त राष्ट्र संगठन ने जारी की है। हाल ही में मेटा और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नया भाषा मॉडल लॉन्च करने की घोषणा की? इसका नाम क्या है? तो लामा 2 रखा गया है। अगला है कि अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका में प्रस्तावित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? तो ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए समझौता साझेदारी। तो काफ़ी बड़ी थीम है, आने की संभावना तो खैर कम है, लेकिन ये कि इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्रिक्स जो है भारत खुद उसका सदस्य देश है, इस वजह से। अक्टूबर 2023 में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी प्रस्तावित है? तो दक्षिण कोरिया में। 9 मार्च 2023 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में कहाँ पर बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया गया? भारत में लिया गया है। हाल ही में किस देश में साइक्लोन गैब्रियल से उत्पन्न खतरे को देखते हुए देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो न्यूजीलैंड ने की थी। अगला है 11 से 15 मार्च 2023 के बीच कहाँ पर अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक का आयोजन किया गया? तो मनामा, बहरीन में। 5 मार्च 2023 में शी जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद किसे चीन का नया प्रधानमंत्री? तो ली कीयांग बने हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 5 वर्षों में अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किस कूट नाम से किया? तो इसका नाम क्या है? फ्रीडम शील्ड जो है ये शुरू किया, इन्होंने किया है। अगला है मार्च 2023 में चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकी और ब्रिटेन के नेताओं ने किस साझेदारी की घोषणा की है? तो परमाणु पनडुब्बी साझेदारी। ये ऑकस जो है ऑस्ट्रेलिया और यूके और यूएसए जो है इन्होंने शुरू की है। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ए द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो रेडियो GPT नाम दिया गया है। वह देश जिसने मार्च 2023 में उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे CO2 को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया, जो
विदेशों से आयातित CO2 को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया तो डेनमार्क ने किया है। फिर अप्रैल 2023 के लिए किस देश ने UNSC यानी कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है की अध्यक्षता ग्रहण की है तो रूस ने की है। 30 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक कहाँ पर मानव वन्यजीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया है तो ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन में किया गया है। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत 2024 में चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेगी तो क्रिस्टीना कोच बनेगी, अमेरिका की हैं। ये भी इम्पोर्टेंट नाम है। और मिशन का क्या नाम है? आर्टेमिस 2 नाम है, अमेरिका का नासा द्वारा शुरू किया गया। हाल ही में दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी क्या नाम है? IMF हाइड्रा नाम दिया गया। का अनावरण कहाँ तो नॉर्वे में किया गया है। मार्च 2023 में हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य जॉर्जिया बन गया था। डेल्मा वान रूसेफ जिन्हें मार्च 2023 में ब्रिक्स एडी बैंक का अध्यक्ष चुना गया है, किस देश की पूर्व राष्ट्रपति तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति थी। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किन देशों को मलेरिया मुक्त देश का प्रमाण पत्र दिया? अजरबैजान और तजाकिस्तान को दिया गया है। फिर अगला है मार्च 2023 में किस संस्था द्वारा अपर्याप्त पानी स्वच्छता संबंधी बीमारी और जलवायु खतरों से उत्पन्न रिपोर्ट ट्रिपल थ्रेट हाई डिजीज क्लाइमेट डिस्क एंड अनसेफ वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन क्रिएट डेडली कॉम्बिनेशन फॉर चिल्ड्रन प्रकाशित की तो किसने? यूनिसेफ ने की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 20 मार्च 2023 को भारत के किस पड़ोसी देश के लिए $3 बिलियन के विस्तारित निधि सुविधा की मंजूरी प्रदान की? किसको? श्रीलंका को दिया गया है। मार्च 2023 में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा तो वियतनाम रहा है। 22 मार्च से 24 मार्च 2023 के बीच संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया तो न्यूयॉर्क में किया गया है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में मार्च 2023 में आधिकारिक सदस्य के रूप में शामिल हुआ कौन? मिस्र। मार्च 2023 में प्रमाणित वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट 2023 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है तो अफगानिस्तान रहा था। अगला है इस सूचकांक में भारत 13वें स्थान पर है। मार्च 2023 में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 का कौन सा शीर्ष देश है तो फिनलैंड रहा है। लोगों में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 22 से 24 मार्च 2023 के बीच जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया तो न्यूयॉर्क अमेरिका में किया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली क्या है तो रेत बैटरी स्थापित की है जो महीनों तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से गर्मी जमा कर सकती है तो क्या नाम? फिनलैंड ने किया है इसने। अफ्रीका महाद्वीप का हुआ पहला देश जिसे 13 मार्च 2023 को क्या है तो mRNA वैक्सीन उत्पादन की पहली इकाई प्राप्त हुई तो रवांडा को प्राप्त हुई। कतर से दोहा में 9 मार्च 2023 को संपन्न संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों यानी कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के शिखर सम्मेलन में किस देश को इस सूची में बाहर किया है तो किसको? हिमालयी देश भूटान को बाहर कर दिया गया है। फिर मार्च 2023 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया तो निकोला फॉक्स। 9 अप्रैल 2023 को किस देश द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के गठन की घोषणा की तो भारत ने की है। बिग कैट अलायंस की घोषणा भारत द्वारा की गई है। फिर अगला है तो अगला हमारे पॉइंट है आर्थिक से। इसमें पहला है कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने हाल ही में किस नाम से देश का पहला कौन सा इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया तो इसका नाम क्या है? IPVC नाम है इसका। हाल ही में भारत सरकार ने अपने किस पड़ोसी देश की डिजिटल पहचान परियोजना को 45 करोड़ की आर्थिक सहायता दी? श्रीलंका को दी है। अगस्त 2023 में विश्व बैंक ने प्रतिष्ठित इंटरनेशनल क्या है कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग में किस बैंक की सदस्यता को आधिकारिक तौर पर मंजूरी तो बैंक ऑफ जो इजराइल है उसको मंजूरी दी है। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन क्या है तो कोयले की गैसीकृत करने के लक्ष्य को घोषणा की है तो वर्ष 2023 तक जो 30 है इस जो कोयला है इसको गैसीकृत करके भेजा जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, इसकी लक्ष्य रखा गया 2030 तक किया जाएगा। हाल ही में कौन सा बैंक डिजिटल रुपये को QR कोड UPI यानी कि UPI QR कोड से जोड़ने वाला देश का पहला बैंक बन गया है तो HDFC बैंक जो है इसने ऐसा काम किया है। हाल ही में क्या है तो रोजर पे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे किस नाम से शुरू किया तो मलेशिया में शुरू किया है। अगला है 1 जुलाई से 9 जुलाई 2023 तक बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया तो नई दिल्ली में। हाल ही में भारत ने इसी यानी कि कौन सी है उद्योग के लिए इवॉल्व मिशन के लिए द्वारा प्रारंभ किया तो भारतीय लघु और विकास बैंक द्वारा शुरू किया गया, सिडबी द्वारा शुरू किया गया है। फिर अगला है 6 जून 2023 को RBI के जो गवर्नर हैं इनका शक्तिकांत दास ने किस नाम से एक वित्तीय समावेश डैशबोर्ड का लॉन्च किया तो अंतर्दृष्टि नाम से किया है। जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने उचित मूल्य पर पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चावल के किस किस्म के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया तो गैर बासमती चावल जो है यानी कि सफ़ेद चावल है उस पर निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
अगला है 27 अप्रैल 2023 को जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सूचकांक जो है सर्वेक्षण 2021-22 में किस राज्य को देश का सबसे अभिनव राज्य का दर्जा दिया है? तो कर्नाटक को दिया गया। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम तो पटना नगर निगम बन गया। ये 69 बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का दूसरा सबसे लंबा 640 मीटर केबल स्थित 8 लेन वाला जुआरी ब्रिज हाल ही में कहाँ? तो गोवा में खोला गया, जुआरी नदी पर। हाल ही में IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई तो 40वीं रैंक प्रदान की गई। अगस्त 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को देश की 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो ONGC विदेश लिमिटेड है, इसको दर्जा दिया गया। हाल ही में न्यूनतम आय गारंटी योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना हाल ही में किस बैंक द्वारा शुरू किया गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा। 3 अगस्त 2023 को भारत की किस नवरत्न कंपनी को देश की 13वीं महारत्न कंपनी तो इंडियन ऑयल लिमिटेड जो है इसको 13वीं कंपनी बनाया गया है। 26 फरवरी 2024 को कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो संयुक्त अरब अमीरात करेगा। फिर अगला है 19 अप्रैल 2023 को कहाँ पर एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो AIIB है उसका पहला विदेशी कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया, अबू धाबी में खोला जाएगा। फिर अगला है किस देश के रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्रा को स्थिर करने के लिए स्वर्ण समर्पित डिजिटल मुद्रा जारी करने की घोषणा की? तो 23 अप्रैल 2023 को जिम्बाब्वे में की गई है। स्वदेशी रूप से निर्मित क्या है? तो सतत विमान ईंधन मिश्रण का उपयोग करते हुए देश की पहली वाणिज्यिक उड़ान का संचालन 19 मई 2023 को एयर एशिया द्वारा कहाँ से कहाँ तक के लिए किया गया? तो पुणे से नई दिल्ली, जो फ्लाइट संख्या 115 थी। फिर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है एक ऐसा ईंधन है जिसके उत्पादन, वितरण और दहन में जीवाश्म जेट यानी कि जीवाश्म जेट ईंधन की तुलना में 75% कम कार्बन उत्सर्जन होता है। फिर SBI रिसर्च कि जुलाई 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था पर जारी एक रिपोर्ट में कब तक भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान जारी किया गया? तो 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। फिर है भारत ने 11 जुलाई 2023 को से अपने किस पड़ोसी देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की? तो बांग्लादेश के साथ रुपए में भारत व्यापार करेगा। अप्रैल 2023 में किस बैंक ने भारत का पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? तो सिटी यूनियन बैंक ने किया है। जुलाई 2023 में कौन सी भारतीय बैंक दुनिया की चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बन गई? तो क्या नाम है इसका? HDFC बैंक जो है। अगला जून 2023 में भारत की GST संग्रह कितने ट्रिलियन पहुंच गया? तो 1.61 ट्रिलियन पहुंच गया है। हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी? तो इंडिगो एयरलाइन बन गई है। मई 2023 में रेल मंत्रालय के किस उपक्रम को देश की 13वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो रेल विकास निगम लिमिटेड जो है इसको दिया गया। वस्तुगत आयातों और निर्यातों को शामिल करते हुए कौन सा देश 2022-23 में भारत का सबसे प्रमुख वाणिज्यिक भागीदार देश रहा? तो अमेरिका रहा है। फिर अगला है 7 जून 2023 को घोषित विपणन वर्ष 2023-24 के लिए खरीफ उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में किस उपज के MSP में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो किस में हुई है? तिल में हुई है, जो तिल होता है उसके लिए। G20 देशों के श्रम नेताओं के नवगठित समूह LEL20 जो लेबर 20 है की शिखर बैठक जून 2023 में किस शहर में आयोजित की गई? तो पटना में की गई थी। फिर जून 2023 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? तो स्वामीनाथन जानकी रमन को नियुक्त किया गया। हाल ही में किस भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इनका नाम क्या है? तो रवनीत कौर हैं ये। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने वर्ष 2023-24 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य तो 332 मिलियन टन निर्धारित किया है। जून 2023 में सेंट्रल बैंकिंग शोध पत्रिका ने किस देश के केंद्रीय बैंक को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंक घोषित किया? तो यूक्रेन के केंद्रीय बैंक को किया है। हाल ही में किस कंपनी ने लगातार 7वें वर्ष IT सेवाओं के लिए एवरेस्ट 2023 जो है पीक मैट्रिक्स सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर अवार्ड में शीर्ष स्थान बनाए रखा है? तो एक्सचेंजर जो है इसने बनाए रखा है। अगला मई 2023 में कश्मीर के बाद भारत के किस राज्य में लिथियम भंडार की खोज की? तो राजस्थान